यश स्टूडेंट क्लास 12th, आप लोगों का इनमी वाला चैप्टर चल रहा था और इसमें पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को ही हेल्प द बॉडी बॉय बैक इनटू बेड एंड देन बोर्ड गुड नाइट ही शेड, यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट किए थे। चलिए इसके आगे देखिए। सदाओ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, सदाओ उस रात्र अच्छे से सो नहीं पाया। टाइम एंड टाइम मतलब बार बार। अगेन ही वोक, वह जाग जाया करता था। थिंकिंग द ही हर्ड, और वो सोच रहा था। ही हर्ड, वह सुनाई देता था उसे। द रस्टलिंग ऑफ फुट स्टेप, उसे कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी। द साउंड ऑफ ट्विग ब्रोकन, जैसे कोई शाखा हो या डाली हो उसको टूटने की आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी। और ए स्टोन डिस्प्लेस्ड इन ए गार्डन, जैसे लगता था कि कोई पत्थर है वो गार्डन में गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही है उसे। इन द गार्डन ए नॉइस सच एज मैन, एक ऐसी आवाज़ जैसे ए मैन माइट ब्रो मेक हु कैरीड ए बर्डन, जैसे कि आदमी अपने सिर पर कोई भार लेकर जा रहा है तो वह जिस तरह से उसके मुंह से आवाज़ निकलती है उस तरह की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड टू एक्सक्यूज, अगली सुबह उसने एक बहाना बनाने की कोशिश की। टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम, पहले वो गेस्ट रूम के कमरे में जाएगा जहाँ पर वो अमेरिकन बॉय लेटा हुआ है, उस कमरे में जाएगा। द अमेरिकन वेयर गॉन, यदि वह चला गया होगा। ही देन, तब कुड सिंपली टेल हैना, वह हैना से ऐसे ही साधारणता बता देगा। दैट शो द जनरल हैड डायरेक्टेड, जनरल ने उसे ऐसा कहा था करने के लिए कि वो व्यक्ति भाग जाए। बट वेन ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, ही सा, उसने देखा एट वंस, उस क्षण, दैट देयर ऑन द पिलो वाज द सैगी ब्लॉन्ड हेड, उसने देखा कि वह व्यक्ति तकिए पर क्या है, पीले सिर वाला, वह व्यक्ति पीले, देयर ऑन द पिलो, पिलो मतलब तकिए पर, वाज सैगी ब्लॉन्ड हेड, और वह अपने सिर को लंबे तकिए पर क्या किया है, लेटा हुआ है, सिर को तकिए पे रखकर लेटा हुआ है। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग, और वह उसके पीसफुल ब्रीदिंग मतलब कि शांति भरी सांस को सुन रहा था। ऑफ ए स्लीप, एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, और उसने चुपचाप दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। सैगी मीन्स होता है लंबे घने और गंदे बाल, ऐसे बाल को, पीले बालों वाला ब्लॉन्ड हेड, पीले बालों वाले सिर को लेकर वह तकिए पर सोया हुआ था। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ स्लीप एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, और वह उसकी चैन भरी सांसों को सुन रहा था। ब्रीदिंग ऑफ स्लीप एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, और वह दरवाजे को बंद कर दिया और शांतिपूर्वक आगे बढ़ा। एज ही इज एस्लीप ही टोल्ड हैना, वह सो रहा है। ही टोल्ड हैना, उसने हैना को बताया। ही इज ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, वह हैना को बताता है कि वह जो है सोया हुआ है। एंड ही ऑलमोस्ट, और लगभग, वह लगभग उसे नींद आ रही है। वेल टू स्लीप लाइक दैट, व्हाट शैल वी डू विद हिम, हैना विस्पर्ड, हैना धीरे से बोलती है कि हमें उसके साथ क्या करना होगा। हर टोल्ड रिफेन, और अब उसने धीरे से ऐसे कहा कि हमें उसके साथ क्या करना होगा। सदाव सूख हेजेड, सदाव अपने सिर को हिलाता है। आई मस्ट डिसाइड इन ए डे आर टू, ही प्रॉमिस, उसने कहा कि मैंने 1 या 2 दिन में मैं कोई अवश्य निर्णय लूँगा। बट सर्टेनली, लेकिन सर्टेनली, निश्चित रूप से ही थाट, वह सोचा। द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, उसने सोचा कि दूसरी रात्रि में अवश्य जो है कोई निर्णायक रात्रि होगी। बट सर्टेनली, लेकिन निश्चित रूप से ही थाट, वह सोचा। द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, दूसरी रात जरूर ही कोई निर्णायक रात होगी। देयर रोज ए विंड, हवा उठ रही थी दैट नाइट, उस रात्रि। एंड ही लिसन द साउंड ऑफ बेंडिंग बक्स, उसने देखा कि डालियों की, बक्स मतलब होती डालियाँ, डालियों के झुकने की आवाज़ आ रही थी। एंड विस्टलिंग पार्टीशन, और उनके झुकने से जो आवाज़ आ रही थी वो सुनाई दे रही थी। हैना वोक टू, हैना जाग गई। आट वी नॉट टू गो, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। एंड क्लोज द सिक मैंस पार्टीशन, हमें उस व्यक्ति के कमरे को बंद कर देना चाहिए। सी आस्क्ड, उसने कहा। नो, सदाव सेड, सदाव ने कहा नहीं। ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, वह इतना समर्थ है, वो खुद कर सकता है, अपना दरवाज़ा बंद कर सकता है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वाज स्टिल देयर, अब भी वहीं पर था।
कहने का मतलब दोनों रात्रि ये सदाव ये सोच रहा था कि हो सकता है कि ये हमारे घर से भाग जाए, लेकिन दूसरी रात्रि भी वो वहाँ पर ही व्यक्ति था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट। अब वो सोचा कि तीसरी रात्रि जरूर कोई निर्णायक रात्रि होगी। द विंड चेंज्ड टू क्वाइट रेन। अब हवा बदल चुकी थी और उसमें हल्की हल्की बारिश भी थी। एंड द गार्डन वाज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रीपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग। और जो गार्डन था, जो उद्यान था, वो क्या करे, ड्रीपिंग रीव्स मतलब अखमिचौली करता हुआ, ईव्स रनिंग स्प्रिंग बूंदाबादी, हल्की बूंदाबादी हो रही थी। सदाओ स्लेप्ट ए लिटिल बेटर। सदाओ थोड़ी देर के लिए स्लेप्ट ए लिटिल बेटर। अब सदाओ जो है थोड़ी देर के लिए उसे अच्छी नींद आई थी पिछली रात्रि से। बट ही ब्रोक एट द साउंड ऑफ ए क्रैश एंड लीप ऑफ हिज फीट। लेकिन वह कोई आवाज़ सुनकर जाग जाता है, लीपिंग ऑफ हिज फीट, और उछल पड़ता है। व्हाट वाज दैट, कहता है क्या बात है। हैना क्राइड, हैना कहती है कि क्या बात है। द बेबी वोक एट हर वॉइस। अब बच्चा जो है उनकी आवाज़ सुनकर जाग गया। एंड बिगेन टू वेल, और रोने लगा। आई मस्ट गो एंड सी, मैं जाता हूँ और देखता हूँ। बट ही हेल्ड हर, लेकिन वह उसे पकड़ लेती है। एंड वुड नॉट लेट हर मूव, और उसे हिलने नहीं देती है। सदाओ ही क्राइड, वह कहती है व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, तुमको क्या हो गया है। डोंट गो, मत जाओ। ही म्यूटेड डोंट गो, वह फिर बार कहती है डोंट गो। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर, उसका टेरर, उसका भय उसे इन्फेक्ट करता है। एंड सी स्टूड ब्रीदलेस, और वह निशब्द निश्वास होकर वेटिंग, इंतजार करती है। देयर वाज ओनली साइलेंस, केवल शांति थी। टुगेदर दे क्रिप्ट बैक इनटू द बेड, फिर दोनों सो गए। द बेबी बिटवीन देम, बच्चा भी उनके बीच में था। एट वेन ही ओपन द डोर, जैसे उसने दरवाज़ा खोला, ऑफ द गेस्ट रूम का, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, देयर वाज द यंग मैन, अभी वह युवा व्यक्ति था। ही वॉज वेरी गे, वह बहुत ही खुश था। एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड, और पहले ही नहा चुका था। एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट, और अपने पैरों के बल खड़ा था। ही हैड आस्क्ड फॉर ए रेजर स्टर्डे, उसने कल ही एक रेजर मांगा था। एंड हैड सेव्ड हिमसेल्फ, एंड टुडे देयर वाज ए फेंट कलर ऑफ हिज चीक्स, और उसने आज ही सेव किया था। हिमसेल्फ मीन्स अपने आप से। एंड टुडे देयर वाज ए फेंट कलर, और एक थोड़ा सा मामूली रंग आ गया था इन हिज चीक्स, उसके गालों पर। आई एम वेल, कहता है मैं ठीक हूँ। ही सेड जॉयसली, वह खुश होते हुए कहता है मैं सही हूँ। सदाओ ड्रूड हिज किमोनो पहनने वाला वस्त्र बताए थे, वह उसको खींचता है। राउंड हिज वियरली बॉडी, अपने थके हुए शरीर पर। ही कुड नॉट, ही डिसाइडली सडनली, he decided he could not he dis yes, Sadao drew his kimono round his weary body, अपने वियरी थके हुए शरीर पर वह अपने किमोनो से ढकता है, खींचता है। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड, वह ऐसा यह नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं कर रहा था। ही डिसाइडेड सडनली, तभी उसने अचानक ही निर्णय लिया। गो थ्रो अनदर नाइट, वह किसी दूसरी रात्रि की प्रतीक्षा नहीं करना चाहता था। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन लाइफ, वह उस ऐसा नहीं था कि वह उस व्यक्ति के जीवन की परवाह नहीं कर रहा था। नो, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, और वह तनाव सहने योग्य नहीं था। सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, वर्थ द स्ट्रेन मतलब तनाव सहने योग्य नहीं था। यू आर वेल, सदाओ एग्रीड, सदाओ कहता है तुम ठीक हो। ही लोअर्ड हिज वॉइस, उसने अपने आवाज़ को धीमे करते हुए कहा। यू आर सो वेल, तुम बहुत अच्छे हो। दैट आई थिंक इफ़ आई पुट माई बोट, यदि मैं अपना नाव तुमको दे दूँ, ऑन द शोर, किनारे पर लाकर, टू नाइट मतलब रात्रि को, विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग, कुछ खाने का देकर, और एक्स्ट्रा क्लोथिंग कुछ कपड़े, इन इट यू माइट बी एबल टू रॉ, तो तुम उसको खे सकते हो। रॉ मतलब खेना, एक से इधर से उधर ले जाना। टू दैट लिटिल आइलैंड, छोटे से महाद्वीप पर, नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, जो बहुत ज़्यादा दूर पर नहीं है। इट इज़ सो नियर द कोस्ट, बहुत ही नज़दीक है। दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, और वह इतना भी कह रहा है कि एक मिनट, यस, you are so well that I think I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it.
यू माइट बी एबल टू रॉ, तुम इसे खेने में समर्थ भी होगे। दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, छोटा सा महाद्वीप बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। इट इज़ सो नियर द कास्ट, और वह किनारे से एकदम नज़दीक भी है, तट के किनारे भी है। दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, और यह जो है उसमें बहुत ही इंतजाम किए गए हैं, मतलब सुदृढ़ किए गए। फोर्टिफाइंग मतलब सुदृढ़ करना, और उसमें काफ़ी इंतजाम भी किया गया है। और नो बडी लाइव्स ऑन इट बिकॉज, कोई भी वहाँ व्यक्ति भी नहीं रहता, क्योंकि इन स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ज्ड, क्योंकि वह तूफान में पानी में डूब जाता है। सबमर्ज मीन्स पानी में डूब जाना। बट दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन ये तूफान का समय नहीं है। यू कुड लिव देयर, और तुम वहाँ पर रह सकते हो। यू सा द कोरियन फिशिंग बोट, और तब तक रह सकते हो जब तक वहाँ पर कोरियन फिशिंग के बोट नहीं देख सकते हो पास बाय, गुजरते हुए। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड, और वो उसी द्वीप से होकर गुजरते हैं। बिकॉज, क्योंकि द वाटर इज़ मेनी फैदम्स डीप देयर, क्योंकि पानी की गहराई वहाँ पर काफ़ी अधिक है। फैदम मीन्स होता है समुद्र मापने वाली इकाई को कहते हैं फैदम। तो वही कह रहे हैं कि बिकॉज द वाटर इज मेनी फैदम डीप देयर, क्योंकि पानी जो है वहाँ पर काफ़ी गहराई पर है। द यंग मैन स्टेयर एट हिम, वह व्यक्ति जो है उसकी तरफ एकटक देख रहा था। स्लोली कंप्रीहेंडिंग, और धीरे से वो कंप्रीहेंडिंग मतलब मानसिक रूप से वो समझ रहा था कि ये क्या करना चाहता है। डू आई हैव टू, क्या मुझे ऐसा करना पड़ेगा? ही आस्ट, वह पूछता है। कहने का मतलब जो सदाव है वो उसको एक नौका देना चाहता है, और कहता है कि तुम्हारे लिए उसमें इंतजाम किए हैं, तुम वहाँ से यहाँ से तुम उस नौके से उस पार जा सकते हो। अब वो आदमी सोच रहा है कि मुझे ऐसा काम करना पड़ेगा। आई थिंक सो, कहता है सदाव, कहता है हाँ मैं भी यही सोचता हूँ। आई थिंक सो, सदाव सेड जेंटली, उसने कोमलता से कहा। यू अंडरस्टैंड, तुम समझ सकते हो, तुम समझ रहे हो। इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर, तुम, ये छिपा नहीं है कि तुम यहाँ पर हो, मतलब ये बात किसी से छिपी नहीं है कि तुम यहाँ पर हो। अब वो उसे भगाने का प्रयत्न करता है सदाव। द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कंप्रीहेंशन, और वह व्यक्ति जो है पूरे परफेक्ट कंप्रीहेंशन मतलब एकदम सिर हिलाकर उसने हाँ कर दिया है, समझदारी पूर्वक। ओके, कंप्रीहेंशन मतलब समझदारी पूर्वक, परफेक्ट कंप्रीहेंशन मतलब पूर्ण समझदारी के साथ वह सिर को हिलाता है। ओके, ही सेड सिंपली, कहता है चलिए ठीक है। सिंपली, सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, सदाव जो है उसको शाम तक नहीं मिला। एज सुन एज इट वाज डार्क, जैसे ही अंधेरा हुआ, ही हैड ड्रैग्ड द ट्राउट बोट डाउन, और उसने क्या किया, नाव को किनारे तक खींचकर किनारे तक लाया। और क्या रखा, ड्रैग्ड द स्टाउट बोट डाउन टू द शोर एंड इन इट ही पुट फूड एंड बॉटल वाटर, उसने उसमें कुछ खाना रखा और पानी के बोतल भी रखे। दैट ही हैड ब्रॉट साइलेंटली सीक्रेटली, जिसे वह चुपचाप खरीद लाया था ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में ही। अब एज वेल एज 2 क्विल्ट्स, और 2 रजाइयाँ भी उसने रख दी। ही हैड ब्रॉट द पान शॉप, और वह जो है शॉप से ख़रीद कर लाया था, साहूकार की दुकान से ख़रीद कर लाया था। आगे कहता है द बोट ही टाइड टू ए पोस्ट इन द वाटर, और उसे पानी, नाव को जो है पानी में एक लट्ठे से क्या कर देता है, बांध देता है। वाज हाई, देयर वाज नो मून, अभी चंद्रमा नहीं था। देयर वाज नो मून एंड ही वर्कड विदाउट ए फ्लैश लाइट, और वह बिना फ्लैश लाइट के रोशनी के काम करना पड़ा उन्हें वहाँ पर। तो वेन ही केम टू द हाउस, जब वह घर में आया, ही इंटर्ड एज दो, वह ऐसे प्रवेश किया, ही वेयर जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क, वह घर में ऐसे घुसा जैसे कि वह काम से अभी अभी वापस आया हो। एंड सो हैना नो नथिंग, ताकि हैना कुछ जान ना पाए। यूमी वाज हियर टुडे, यूमी भी आज यहीं पर थी। यूमी भी आज यहीं पर थी। ही सेड, सी सेड, उसने कहा। एज सी सर्व्ड हिज सुपर, और वह अपने भोजन को क्या कर रही थी, परोस रही थी। उसने कहा दो सी वाज नो सो मॉडर्न, यद्यपि वह इतनी आधुनिक थी, स्टिल फिर भी सी डिड नॉट ईट विद हिम, तब भी जो है वह यद्यपि बहुत ही मॉडर्निंग थी, फिर भी सी डिड नॉट ईट विद हिम, लेकिन वह उसके साथ भोजन नहीं की। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, यूमी जो है बच्चे के ऊपर चिल्ला रही थी। सी वेंट ऑन विद ए साई, और वह उसके पास जो है आह भरते हुए गई। सी मिस्ड हिम सो, वह उसे बहुत ही याद कर रही थी। द सर्वेंट विल कम बैक एज सुन एज द फॉरेनर
इज गॉन, सदाव सेड। सदाव कहता है कि द सर्वेंट विल कम, सदाव भी वापस, नौकर भी वापस आ जाएंगे बैक एज सुन एज द फॉरेनर इज गॉन, जितनी जल्दी ये विदेशी चला जाएगा नौकर जो है उतनी जल्दी चले आएंगे। ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम, और वह गेस्ट रूम में गया दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ एंड चेकड केयरफुली, और वह ध्यानपूर्वक पूरा चेक करता है द अमेरिकन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर को, उसके ताप को, शरीर के ताप को, द स्टेट ऑफ द बाउंड, उसके जो है घाव को चेक करता है, एंड हिज हार्ट, और उसके हृदय को, एंड द पल्स, और उसके नब्ज को। द पल्स वाज इरेगुलर, अभी वो अनियमित था, जो उसकी गति चल रही थी, हृदय की गति, जो नाड़ी की गति अभी अनियमित थी, बट दैट वाज परहैप्स बिकॉज ऑन एक्साइटमेंट, लेकिन और ये कैसे था, ये उसकी उत्तेजना के कारण था, एक्साइटमेंट, जैसे अचानक वो जा रहा था तो डर रहा था। द यंग मैन्स पेल्स लिप, और उसके पीले होठ वेयर प्रेस्ड टुगेदर, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एंड हिज आइज बर्न्ड, और उसकी आंखें क्या हो रही थी, आंखें उसकी लाल थी। और क्या, ओनली द स्कार्स ऑफ हिज नेक वेयर रेड, अभी उसके जो गर्दन पर घाव थे वो कैसे थे, रेड थे। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, अब वो कह रहा है कि मैं महसूस करता हूँ तुम मेरे जीवन को दोबारा बचा रहे हो। ही टोल्ड सदाव, उसने सदाव को बताया, नॉट एट ऑल, कोई बात नहीं। सदाव सेड, इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, ये मेरे लिए असुविधा होगी, टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, यदि मैं तुमको ज़्यादा दिन तक यहाँ पर रखूँगा तो मेरे लिए क्या होगी, असुविधा होगी। ही हैड हेजिटेटेड ए गुड डील अबाउट गिविंग द मैन फ्लैश लाइट, ही हैड हेजिटेटेड, उसे काफ़ी जो है हेजिटेशन हो रही थी, हिचकिचाहट हो रही थी, एक गुड डील, पर्याप्त मात्रा में, अबाउट गिविंग द मैन, उस व्यक्ति को देकर, ए फ्लैश लाइट, एक फ्लैश लाइट देकर उसे बड़ी ही हिचकिचाहट हो रही है। बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट, लेकिन वह उसे देने का निश्चय कर लेता है। इट टू हिम आफ्टर ऑल, सब कुछ सोचने के बाद, इट वाज ए स्मॉल वन, हिज आउन, यह केवल एक ही था और उसी का था, जिसे वह क्या, ये छोटी थी और वह उसकी अपनी थी। विच ही यूज्ड एट नाइट व्हेन ही वाज कॉल्ड, और जो उसे वह कोई बुलाता था तो वह रात्रि में इसका प्रयोग करता था। फिर आगे कहता है कि इफ़ योर, अब यहाँ पर सदाव जो है उसके पूरा इंतजाम करता है जाने के लिए। इफ़ योर फूड रन्स, यदि तुम्हारा भोजन समाप्त हो जाए, आउट बिफोर यू कैच ए बोट, नौका पकड़ने से पहले तुम्हारा खाना समाप्त हो जाए, ही सेड सिग्नल मी टू फ्लैश, तुम मुझे 2 फ्लैश में क्या करना, 2 बार संकेत देना। फ्लैश एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द हॉरिजन, ठीक अंधेरे में, मतलब वो कह रहा है कि मुझे तुम जब तुम्हारा खाना समाप्त हो जाए, तो जब सूर्य छिपने वाला हो तो तुम मुझे 2 बार मुझे तुम संकेत देना। फ्लैश्ड सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप ओवर द हॉरिजन, डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, अंधेरे में सिग्नल मत देना, फॉर इट विल बी सीन, ताकि नहीं तो कोई देख लेगा। इफ़ यू आर ऑल नाइट, यदि तुम राइट है, यदि तुम सही रहना, बट स्टिल देयर, वहाँ पर सिग्नल मी वंस, तो भी मुझे तुम संकेत देना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी, और तुमको वहाँ पर सरलता से ताज़ी मछलियाँ मिल जाएंगी, टू कैच, पकड़कर, बट यू मस्ट ईट देम रॉ, में, लेकिन तुम्हें उसे कच्चा ही खाना पड़ेगा। ए फायर वुड बी सीन, वहाँ पर आग भी देखी जा सकती है, कहने मतलब अगर तुम रात्रि में वहाँ पर आग जलाओगे तो वो भी देखी जा सकती है। ओके, द यंग मैन ब्रीथ, वह व्यक्ति जो है सांस लेता है और कहता है कि चलो ठीक है। आगे, ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन जापानीज क्लोथ, अब वो जापान का कपड़ा पहना हुआ है, विच सदाव हैड गिवन हिम, सदाव ने उसको दिया था। एंड इट द लास्ट मोमेंट सदाव रैप्ड ए ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लंड हेड, और वह जो है लास्ट बार, अंतिम बार उसके सिर पर जो है एक काला कपड़ा लपेट देता है। नाउ सदाव शेड, नाउ सदाव कहता है अब तुम जाओ। द यंग अमेरिकन विदाउट ए वर्ड, बिना कोई शब्द बोले, सदाव शूक सदाउज हैंड वार्मली, और उसका हाथ जो है मिलाता है, एंड देन वॉक्ड क्वाइट, और चुपचाप जो है चला जाता है, वेल अक्रॉस द फ्लोर एंड डाउन द स्टेप इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, और फ्लोर से, सीढ़ियों से होते हुए, स्टेप इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में, ऑफ द गार्डन, उद्यान में, बगीचे से होकर। वंस ट्वाइस सदाव सा हिज लाइट, 1-2 बार सदाव ने उसकी लाइट को देखा, फ्लैश टू फाइंड हिज वे, ताकि वह अपने रास्ते को देख सके, 1 या 2 बार उसे देखता है। बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन अब जो है उसके ऊपर संदेह नहीं किया जा सकता है। ही वेटेड अंटिल, वह तब तक इंतजार करता रहा, फ्रॉम द शोर, उस तट तक, देयर वाज वंस मोर फ्लैश, जब तक उसे फ्लैश का
रोशनी नहीं आती रही तब तक वह इशारा उसका इंतज़ार करता रहा। देन ही क्लोज्ड द पार्टीशन, तब वह क्या करता है, कमरा बंद कर देता है। दैट नाइट ही स्लेप्ट, उस रात्रि वह सो जाता है। यू से द मैन एस्केप्ड, अब कहता है यू से द मैन स्केप्ड, अब तुम कहते हो कि वो आदमी भाग गया। द जनरल आस्क्ड फेंटली, जनरल ने जो है धीमी आवाज़ में कहा कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि आदमी भाग गया। अब ये बात जो है सदाओ उस जनरल को बताता है कि वो आदमी भाग गया, ये नहीं बताता है कि मैंने ही उसे भगाया है। द जनरल आस्क्ड फेंटली, अब जनरल का तुम्हारे कहने का मतलब वो आदमी भाग गया। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन ए वीक बिफोर, अभी उसका एक जो है वीक पहले ऑपरेशन किया गया था। एन इमरजेंसी ऑपरेशन, और एक आकस्मिक ऑपरेशन था। टू विच सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, रात्रि में एक सदाओ को बुलाकर उसका ऑपरेशन कराया गया था। फॉर 12 आवर, 12 घंटे के बाद सदाओ हैड नॉट बीन श्योर, सदाओ को एकदम श्योर नहीं था। द जनरल वुड लाइव, कि जनरल जिंदा रहेगा। द गाल ब्लैडर, जो उसके पित्ताशय था, वाज मच इन्वॉल्व, बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका था। देन द ओल्ड मैन वाज हैड बिगन ए ब्रीथ डीपली अगेन, और वह जो है गहरी सांस लेने लगा था। General would live. The gallbladder was much involved. Then the old man had begun to breathe deeply again and to demand food. और वह भोजन की इच्छा किया. Sadao had not been able to ask about the assist. और सदाओ जो है उसने ऐसे बीच में सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क, और इस बीच में सदाओ ने पूछा नहीं अबाउट द एसासिन्स मतलब मर्डर के हत्यारों के बारे में उसने बातचीत नहीं की, क्योंकि जनरल ने पहले उससे कहा था कि वो हत्यारों को भेजेगा उसके घर पर और उस आदमी को मारने के लिए। तो जब इस बीच में वो उसकी से बात नहीं करता है। सो फार एज ही नो, जैसे कि वह जानता था, दे हैड नेवर कम, कि वो आए ही नहीं थे मारने के लिए। द सर्वेंट हैड रिटर्न एंड यूमी हैड क्लीन्ड द गेस्ट रूम, नौकर वापस लौट आए थे और यूमी ने उसके कमरा जो है साफ कर दिया था थ्रू आउटली। एंड हैड बर्नड सल्फर, और उसने एक गंधक जलाया था इन इट टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट, ताकि उस गोरे व्यक्ति के स्मेल को हमेशा के लिए गायब किया जा सके। नो बडी सेड एनीथिंग, कोई कुछ नहीं कर रहा था। ओनली द गार्डनर, केवल जो माली था, वाज क्रॉस्ड बिकॉज, वह जो है थोड़ा सा कैसा था, नाराजगी वह प्रकट कर रहा था। बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद द क्राइस्थेसमस मतलब होता है गुलदाउदी के फूल, वह जो है नहीं लाया था, इसी वजह से पीछे रह गया था, इसी वजह से थोड़ा सा वह अपसेट था, नाराज था। बट आफ्टर ए वीक सदाओ फेल्ट, लेकिन कुछ क्षण के बाद, कुछ एक सप्ताह बाद, बट आफ्टर ए वीक सदाओ फेल्ट द जनरल वाज वेल एनफ, जनरल जो है अब काफ़ी स्वस्थ था। टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर, वह सोचा कि अब जो है वह उससे प्रिजनर के बारे में पूछेगा। एक्सीलेंसी, अब वो कहता है हाँ एक्सीलेंसी ही स्केप्ड, हाँ वह कुशलता से सबल होते हुए वह कहा ही स्केप्ड, वह भाग गया। सदाओ नाउ सेड, सदाओ कहता है हाँ वह कुशलता से भाग गया। ही कॉफ्ड, वह जो है थोड़ा सा खांसा, हाँ माने वह जो है भाग गया। ही स्कॉफ्ड सिग्निफाइंग दैट, और ये इशारा करते हुए दैट ही हैड नॉट सेड, उसने वह कुछ नहीं कहा। आल ही माइट हैव सेड, जो उसने कहा था। ऐसे वो अपने मन में सोच रहा है कि वह कुछ ऐसे नहीं कहा था कि जो उसको पहले से वो जानता था। सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड, उसने कुछ नहीं कहा था। आल ही माइट हैव सेड, जो कि उसने कहा था। बट वॉज अनविलिंग, लेकिन वह अनविलिंग मतलब ना चाहते हुए, टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, वह फिर उसको डिस्टर्ब करता है। बट द ओल्ड मैन ओपनड हिज आईज सडनली, लेकिन वह व्यक्ति जो है अपनी आँखों को दोबारा खोलता है और पूछता है दैट प्रिजनर, वह कैदी, ही सेड विद सम एनर्जी, कुछ एनर्जी लाते हुए वह उस कैदी के बारे में पूछता है। डिड आई प्रॉमिस, यद्यप मैंने आपसे वादा किया था, यू आई वुड किल हिम फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए उसको मार दूंगा। कहने का मतलब जो
जो जनरल था उसने कहा था कि मैं तुमको बचाने के लिए उस हत्यारे को, सॉरी, उस अमेरिकन व्यक्ति को मैं हथियारों के द्वारा मरवा दूंगा। लेकिन अब वही बात वो कह रहा है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं उसको मरवा दूंगा, लेकिन फिर वह बाद में कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि मैं बीमार था। तो अभी इसमें जो है अभी एक वीडियो बनाने के लिए अभी इसमें रह गया है, और निश्चित रूप से कल ये आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। आप लोग जो है इसको तब तक यहाँ तक रिपीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे कल जो है आप लोगों का बचा हुआ कंप्लीट वीडियो आप लोगों के पास जाएगा। ओके।